हेलो फ्रेंड्स, आज हम 9th क्लास की बुक बीहाइव की थर्ड पोएम के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। द नेम ऑफ द पोएम इज रेन ऑन द रोप, रिटन बाय कॉट्सकिन। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आने वाले वीडियोज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। What does the poet like to do when it rains? जब बारिश होती है तो पोइट को क्या करना अच्छा लगता है, ये आपने बताना है। द पोइट लाइक्स टू लाई ऑन बेड इन अ कॉटेज एंड लिसन टू द साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स। पोइट को क्या अच्छा लगता है? पोइट को अपने बेड पे लेटना अच्छा लगता है कॉटेज की, और उसको रेन ड्रॉप्स को सुनना अच्छा लगता है। तो पोइट यही करना चाहता है, वह अपने बेड पे लेटे रहना चाहता है क्योंकि ये उसको अच्छा लगता है। व्हाट इज द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोइट माइंड्स? पोइट के माइंड में जो सिंगल मेमोरी है वो क्या है, ये हमें बताना है कि उसके माइंड में एक सिंगल मेमोरी आती है। द पोइट्स मदर इज द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोइट्स माइंड। पोइट के माइंड में जो एक सिंगल मेमोरी है वो पोइट की माता की है। पोइट की मदर उसके ख्यालों में आती है, उसकी मेमोरी में आती है। सो द पोइट्स मदर इज द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोइट्स माइंड। हु आर द डार्लिंग ड्रीमर्स? भाई डार्लिंग ड्रीमर्स किसे कहा है ये बताना है। द डार्लिंग ड्रीमर्स आर द किड्स। डार्लिंग ड्रीमर्स वो बच्चे हैं, वो किड्स हैं हु रिमेंबर देयर मदर्स, जो अपनी माँ को याद करते हैं। कैसे करते हैं? लाइक द पोएट डज एट द टाइम ऑफ रेन फॉलिंग। जैसे कि पोएट अपनी माँ को याद करता है जब बारिश हो रही होती है, तो ठीक उसी प्रकार से बच्चे अपनी माँ को याद करते हैं, और उन बच्चों को ही डार्लिंग ड्रीमर्स कहा गया है। इज द पोएट नाउ अ चाइल्ड? क्या पोएट अब एक बच्चा है? इज हिज मदर स्टिल अलाइव? अलाइव जिंदा, जीवित। क्या उसकी मदर अभी भी जीवित है? नो, द पोएट इज नॉट अ चाइल्ड नाउ। पोएट अब एक बच्चा नहीं है। हिज मदर इज नो मोर, और उसकी माँ भी जीवित नहीं है क्योंकि उसकी माँ अब मर चुकी है। वट इज अ ब्लिस फॉर द पोएट इन द पोएम रेन ऑन द रूफ? रेन ऑन द रूफ में पोएट के लिए एक ब्लिस क्या है, एक आशीर्वाद क्या है, ये हमें बताना है। द पोएट एक्सप्लेन्स दैट इट इज रेन दैट कैरीज हिम इन चाइल्डहुड मेमोरीज। पोएट एक्सप्लेन करता है कि ये तो रेन है, ये तो बारिश है जो उसे उसके बचपन की यादों में लेकर के जाती है। दैट कैरीज हिम इन चाइल्डहुड मेमोरीज। ही कंसिडर्स द साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स एज अ ब्लिस फॉर हिम। वह क्या समझता है कि जो रेन ड्रॉप्स के साउंड हैं वह उसके लिए क्या है? ब्लिस है, आशीर्वाद है। ही इंजॉयज द रेन वाइल लाइंग इन हिज बेड। वह अपने बेड में लेटा हुआ, अपने बेड पर लेटा हुआ रेन को इंजॉय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट शोज दैट द पोएट लव्स हिज मदर? क्या चीज़ हमें ये बताती है कि पोएट अपनी मदर से बहुत प्यार करता है? द पोएट रिकॉल्स हिज चाइल्डहुड मेमोरीज while enjoying the raindrops sound.
द पोइट रिकॉल्स हिज चाइल्डहुड मेमोरीज, अपने बचपन की जो यादें हैं उनको रिकॉल करता है। और किस समय रिकॉल करता है? वाइल इंजॉइंग द रेन ड्रॉप्स साउंड, रेन ड्रॉप्स की साउंड को इंजॉय करता हुआ। ही रिमेंबर्स द मोमेंट ऑफ हिज चाइल्डहुड, वह अपने बचपन के उस मोमेंट को, उस क्षण को याद करता है। व्हेन हिज मदर वुड कॉल देम डार्लिंग, जब उनकी माँ उनको डार्लिंग कह के बुलाती थी। एंड लुक एट देम विद फॉन्डनेस, और उनको बड़े प्यार से देखती थी उनकी तरफ। इट शोज दैट ही लव्स हिज मदर, इससे हमें पता चलता है कि वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, क्योंकि उसकी माँ की मेमोरी ही उसके दिल में आती है, उसके माइंड में आती है। What do you mean by humid shadows? Humid shadows से आपका क्या अर्थ है? In the poem Rain on the Roof, humid shadows refers the dark clouds, refers to the dark clouds। जो ह्यूमिड शैडोज हैं वो डार्क क्लाउड्स को रेफर करते हैं। और डार्क क्लाउड कैसे हैं? फुल ऑफ वाटर, पानी से भरे हुए हैं। दीज क्लाउड्स प्रोड्यूस रेन, और यही बादल बारिश करते हैं। तो ह्यूमिड शैडोज का मतलब क्या हो गया? सिंपल से शब्दों में आप कह सकते हैं डार्क क्लाउड्स फुल ऑफ वाटर। व्हाट डू यू मीन बाय स्टारी स्पीयर्स? स्टारी स्पेयर्स से आपका क्या मतलब है? एक फ्रेज आया है इसमें स्टारी स्पेयर्स, तो आपने बताना है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टारी स्पेयर्स। स्टारी स्पेयर्स रेफर्स टू द नाइट स्काई फुल ऑफ शाइनिंग स्टार्स। रात को जब आसमान चमकते हुए सितारों से भरा होता है तो स्टारी स्पेयर्स से हमारा यही अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, What do you understand by 1,000 dreamy fancies into busy stars? 1,000 dreamy fancies into busy stars का क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है? It means that, इसका अर्थ है कि various imaginary thoughts, ये बहुत सारे imaginary जो thoughts हैं and fantasies, कल्पनाएं हैं, अराउज्ड इन द पोइट्स माइंड, पोइट के माइंड में वो उभरती हैं। कि काल्पनिक विचार और फैंटेसीज पोइट के माइंड में उभरती हैं, उसका ही अर्थ है 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी स्टार्ट। एक्सप्लेन 1,000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड इनटू वोप। ये लाइन आपके पोएम में दी हुई है, आपको इसका अर्थ बताना है, इसको एक्सप्लेन करना है। इट मीन्स दैट, इसका अर्थ यह है कि द पोएट रिकोलेक्ट्स, पोएट याद करता है 1,000 ऑफ मेमोरीज, बहुत सारी यादों को, इन द रेनी सीजन, रेनी सीजन में क्योंकि बारिश हो रही है, और वह हजारों पास्ट की मेमोरीज को रिकोलेक्ट करता है, रिमाइंड करता है। दीज मेमोरीज क्रिएट्स अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ रिकलेक्शंस, और ये जो मेमोरीज हैं ये एक बहुत ही सुंदर दृश्य क्रिएट करती हैं, किसका? रिकलेक्शंस का, यादों का, यानी उनका एक ताना बाना ये एक्सप्लेन करती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु कम्स इन द मेमोरी ऑफ द पोइट एंड व्हेन? पोइट की मेमोरी में कौन आता है, किसको वह याद करता है और कब करता है? द पोइट्स मदर कम्स इन हिज मेमोरी, पोइट की माँ उसकी यादों में आती है। व्हेन ही इज लाइंग इन हिज बेड, जब वह अपने बेड पर लेटा हुआ है। एंड लिसनिंग टू द साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स, और रेन ड्रॉप्स की साउंड को सुन रहा है, तब उसे उसकी माँ की याद आती है। What did the poet remember?
अबाउट हिज मदर, अपनी माँ के बारे में क्या याद करता है? द पोइट रिमेंबर्स द लवली लुक ऑफ हिज मदर, अपनी माँ की वो प्यारी सी लुक, वो प्यारी सी दृष्टि, प्यारी सी नज़र याद करता है। ऑफ हिज मदर एज सी वॉज अबाउट टू लीव हर चिल्ड्रन इन देयर पैट, और कब देखती है उनकी तरफ ऐसे वह प्यारी नज़र से, जैसे वह उनको उनके बेड पर सोने के लिए छोड़ करके जाती है। एज सी वॉज अबाउट टू लीव हर चिल्ड्रन इन देयर पेट, जैसे ही अपने बच्चों को पेड़ पर छोड़ करके जाती है सुलाते हुए, तो उस समय उनकी तरफ प्यारी नज़र से देखती है, और पोइट को यही चीज़ याद आती है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द सेंट्रल थीम ऑफ द पोयम रेन ऑन द रोप। रेन ऑन द रोप की सेंट्रल थीम क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है, मैसेज क्या है? कुछ भी आ सकता है। तो द सेंट्रल थीम और आइडिया ऑफ द पोएम रेन ऑन द रोप इज दैट नेचर ऑलवेज प्रोवाइड्स अस हैप्पीनेस। सेंट्रल थीम या आइडिया पोएम का क्या है कि नेचर हमें हमेशा खुशी प्रदान करती है, हैप्पीनेस हमें देती है। इट गिव्स अ कूलिंग फीलिंग, ये हमें कूल फीलिंग देती है। इन द पोएम द पैटरिंग ऑफ द रेन, रेन की जो पैटरिंग साउंड है, ऑन द रूफ, छत के ऊपर जो रेन ठप ठप की आवाज़ कर रही है, गिव्स द पोएट हैप्पीनेस एंड द पोएट इज लॉस्ट इन हिज पास्ट मेमोरीज। ये पोएट को क्या देती है? खुशी देती है, और पोएट अपनी पास्ट की मेमोरीज में खो जाता है। ही ड्रीम्स हिज मदर, वह अपनी माँ के सपने लेता है। इन दिस वे, और इस प्रकार से, नेचर ऑल्सो क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट ऑफ द पोइट। नेचर जो है पोइट के प्रेजेंट और पास्ट के बीच में एक लिंक स्थापित करती है, एक लिंक क्रिएट करती है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन आंसर से समझ में आ गए होंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट ज़रूर लिखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।